वर्ल्ड हेल्थ डे। सो हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ द्वारा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मेन पर्पस है, सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है। इस दिन को पूरी दुनिया भर में और हम अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी के माध्यम से लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, हम कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, कैसे डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं एंड कई सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सीखते हैं। और के बारे में जानें, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे की हिस्ट्री है। यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसका जो हिस्ट्री है वो ये बता रहा है कि जो डब्ल्यूएचओ है, उसने इस दिन को मनाने का जो प्रस्ताव है, वो 1948 में रखा था और लोगों को इस सेहत के प्रति जागृत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था और डब्ल्यूएचओ के इस प्रस्ताव के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से 2 साल बाद तक दुनिया भर के जो देश है, वो इसके बारे में विचार कर रहे थे और 1950 में फाइनली 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया गया और हर साल इसको बहुत ही अमेज़िंग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, अलग-अलग थीम्स के ऊपर इसको मनाया जाता है और इसी के साथ में स्वास्थ्य जो है, वो हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन का बुनियादी अधिकार है। सो इस दिन को मनाने का जो मेन पर्पस है और अवेयर रहना ताकि हम निरोगी रह सकें। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस साल जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाने के लिए, वो थीम है माय हेल्थ माय राइट्स। तो ये थीम के साथ आज वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाने का फैसला किया गया है, माय हेल्थ माय राइट्स। थीम जो है ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि स्वास्थ्य ही मानव जीवन के असली बुनियाद है। और ये थीम ये भी दर्शाती है कि आपकी सेहत आपका हक है, राइट? जो थीम है माय हेल्थ माय राइट्स, इस चीज़ को हम समझें और हम प्रण लें कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सीखेंगे, समझेंगे, जो करना है वो सारी चीज़ें करेंगे, राइट? चाहे वो एक्सरसाइज़ हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे अपने रूटीन के ऊपर काम करना हो, चाहे वो पानी पीना हो, ठीक है? चाहे वो अपने खाने को समय पे खाना हो, सारी चीज़ें यानी कि ये हेल्दी हैबिट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। ये सारे स्टेजेस जो है वो ऐड होते हैं और बदलाव जो हम करते हैं, राइट? तो कभी-कभी बदलाव को नई आदतों में बनाने में समय लगता है। और जब आप ये करने जाएँगे या प्रोसेस में होंगे, तो आपके रास्ते में बहुत सारी चैलेंजेस आएँगी, बाधाएँ आएँगी, जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नई आदतें, स्वस्थ हैबिट्स जब हम अपनाते हैं, तो हम मोटापे या डायबिटीज़ ऐसे कोई भी सीरियस हेल्थ कंडीशंस जो होती है, उससे हम बच सकते हैं। अगर हम हेल्दी खाना खाएँ, डेली बेसिस पे हम एक्सरसाइज़ या फिज़िकली अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखें, ऐसी कुछ नई आदतों को अगर हम अपनाना शुरू करें, तो हम अपने वेट को मैनेज कर पाएँगे, अपने वज़न को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होंगे। हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने में हेल्पफुल कर पाएँगे अपने आप को और ये जो भी परिवर्तन हम अपने अंदर करते हैं, ये धीरे-धीरे हमारी लाइफ़स्टाइल का, हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो नई आदतें हमको बेहतर दिखने में, बेहतर महसूस करने में, अधिक ऊर्जा महसूस करने में, हर चीज़ में मदद करती है। ये तो आइए इसमें सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला जो स्टेज है, कंटेमिनेशन यानी कि चिंतन करना। अब ये सबसे पहला जो स्टेज है वो है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। अब जब आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं और शुरुआत करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, परिवर्तन पर आप विचार तो कर रहे हैं, लेकिन आप शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये पहला स्टेज है, ठीक है? तो यहाँ आपको देखना होगा। सेकंड स्टेज जो है प्रिपरेशन, यानी ये स्टेज है कि मैंने एक्शन करने का मन बना लिया है। अब इस ये जो स्टेज है, यहाँ पर हम बहुत सारे प्लानिंग्स बनाते हैं, राइट? बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने अंदर और इसके लिए हम काम करना शुरू करते हैं और हमने तय कर लिया है कि अब बदला बदलाव करने जा रहे हैं और कोई भी प्रकार की एक्शन्स हम करने के लिए तैयार हैं। हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। दिस इज़ सेकंड स्टेज। ओके, तो अब तीसरे स्टेज की बात करते हैं एंड दैट इज़ एक्शन, यानी कि मैंने बदलाव करना शुरू कर दिया है। ओके, सो आप अपनी योजना पर कार्य कर रहे हैं और आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, जो करना चाहे वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। पिछले 3 या 6 महीने से आपने ऑलरेडी अपने खाने-पीने पे काम किया है।
आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बेहतर किया है, ठीक है? आप अपने अपने व्यवहारों पर आप ध्यान दे रहे हैं और कई सारे जो चेंजेस है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। हेल्दी खाना खाना, ज़्यादा एक्टिव रहना, आपकी स्लीप को आप बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने अपना स्क्रीन टाइम कम कर लिया है, आप पानी अच्छे से पी रहे हो, आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिव रहने के लिए चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसे सारे बदलाव जो है वो आपने करना शुरू कर दिया है। ओके एंड द फाइनल स्टेज, चौथा जो स्टेज है एंड दैट इज़ मेंटेनेंस। ओके यानी कि मेरी एक नई रूटीन, हेल्दी रूटीन बिल्ड हो गई है। अब ये अंतिम चरण है। आपने आपने परिवर्तन करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे प्रैक्टिस किए पिछले मतलब 3 से 6 महीने से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है? आप बनाए रखा है अपनी सारी चीज़ों को। आपने ये परिवर्तन को अपनी दिनचर्या का, अपनी रूटीन का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा बना लिया है, ओके? और कहीं न कहीं आप अपनी इसी रूटीन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्रिएटिव वेज़ जो है, रास्ते जो हैं, वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। राइट? तो ये बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि ये जो 4 स्टेज की हमने यहाँ पे बात की है, तो आप खुद को चेक करिए कि आप कौन से स्टेज में हैं, अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो आज का वर्ल्ड हेल्थ डे हमें मैसेज देता है कि आज का जो थीम है, माय हेल्थ माय राइट्स। सो अगर आपने अभी तक अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रख कर के शुरुआत करिए और अपने आप को ये स्टेजेस के थ्रू आगे लेकर के जाइए एंड अपने आप को बेहतर बनाइए, नई आदतें अडॉप्ट करिए। आप कोई कोच का भी सहारा ले सकते हैं, आप कोई कम्युनिटी का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एजुकेट किया जाए, आपको सिखाया-समझाया जाए, बहुत सारी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स आपको सिखाई जाए, राइट? तो ये सारी चीज़ें करके हम हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनी बेहतर बना सकते हैं। सो ये एक छोटा-सा हमारी तरफ से आपको मैसेज था ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वन्स अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड हेल्थ डे। थैंक यू सो मच।